दोस्तों नमस्कार, मैं संजय भारद्वाज। दोस्तों मैं दूंगा आपको जानकारी बहुत अमेजिंग, इंटरेस्टिंग। दोस्तों दुनिया का बहुत ही एक पावरफुल देश है, जाना माना देश है, नाम बताऊंगा बाद में। वहाँ ये होने जा रहा है अब कि यदि आपने ऑफिशियल लैंग्वेज रूप में, ऑफिशियल भाषा के रूप में यदि आपने इंग्लिश का इस्तेमाल किया, अंग्रेजी का इस्तेमाल किया, तो आप पर 90 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। आप सोचो ये भी हो सकता है? बिल्कुल होगा। बताऊँगा आपको, दूंगा जानकारी वो कि वो देश कौन सा है और क्यों हुआ ऐसा इस तरह। वीडियो देखें, पूरी लास्ट तक देखें। पहले बात करते हैं इंडिया के बारे में, बात करते हैं हम। इंडिया में हर माँ बाप, हर पेरेंट ये चाहता है कि उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम की स्कूल में पढ़े और वो इंग्लिश सीखे। और वो उसका बच्चा कुछ इंग्लिश सीखता है तो वो अपने बच्चे को अपने जानकारों सामने कराते हैं, इंट्रोड्यूस, बेटे अंग्रेजी बोलिए, बेटे अंग्रेजी में से क्या बोलते हैं, बेटे सुनाइए कोई पोएम। तो उनका बच्चा सुनाता अंग्रेजी में, तो उनके पेरेंट बड़े खुश होते हैं कि हमारे बच्चे को इंग्लिश आती है। अब बात करें थोड़े बड़ी लेवल पर। यदि आपके पास कोई भी डिग्री है, BBA, BCA, BTech, CA, जो भी डिग्री है, यदि आपकी अंग्रेजी पर कमांड नहीं है, अंग्रेजी में आप फर्राटेदार नहीं बोल सकते, तो आपको कोई भी कंपनी नौकरी पर नहीं रखेगी। हमारे यहाँ पर अंग्रेजी की वो वैल्यू है कि अंग्रेजी बोलने वालों को एक अलग एंगल से देखते हैं। और अंग्रेजी में यदि कोई व्यक्ति एक फर्राटेदार बात रखे किसी ऑफिस में जाकर के, कहीं पुलिस के सामने या किसी ऑफिसर के सामने, तो सामने वाला ना वो अपने आप इम्प्रेस होता है, लगता है कि ये वास्तव में बड़ा काबिल आदमी है। तो हमारे यहाँ तो ये बात है। और वाकई सच्चाई ये भी है कि बिना अंग्रेजी के काम चल भी नहीं सकता। अब मैं बात करता हूँ जो मैंने बताया था अभी कि यदि वहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर आपने यदि अंग्रेजी का इस्तेमाल कर दिया तो आप पर 90 लाख का जुर्माना हो जाएगा। बात करते हैं ये कहाँ की है बात। ये बात है देश इटली। सबने सुना है आपने, इटली देश की जो PM है उनका नाम है मेलोनी। मेलोनी संसद में प्रस्ताव पेश करने आ रही हैं और उन्होंने उस प्रस्ताव में किया है, लिखा है, बताया है कि यदि किसी भी अधिकारी ने, या अधिकारी दैट मीन्स जो वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट का हो, रेलवे, जल बोर्ड या स्कूल ऑफिस जो भी हैं, यदि वहाँ के हेड ने यदि कोई पत्र व्यवहार यानी कम्युनिकेशन वहाँ ने उन्होंने इंग्लिश में कर दिया तो उस अधिकारी पर 90 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा। और तो और उन्होंने कहा, उनका मानना ये है, जो मेलोनी है वहाँ की PM, वो के अंग्रेजी इंग्लैंड की भाषा है और इंग्लैंड यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं है, EU में शामिल नहीं है। तो जब इंग्लैंड EU में शामिल नहीं है तो हम अंग्रेजी क्यों बोले हम। उन्होंने कह दिया है अंग्रेजी की जगह हर एक उसको जो भी है वहाँ का एम्प्लॉई, उसको इटालवी भाषा का इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने ये भी कहा है साथ में कि जो भी अब आगे से गवर्नमेंट जॉब में आएगा उसको इटालवी भाषा की जानकारी होनी जरूरी है। और ये जानकारी मतलब उन्होंने साफ कहा है कि उस व्यक्ति को इटालवी भाषा को पढ़ना और लिखना आना चाहिए, बोलना नहीं। बोलने तो मैं उर्दू बोल सकता हूँ मैं, परंतु मेरे को उर्दू लिखनी नहीं आती, मतलब उर्दू पढ़नी नहीं आती। उन्होंने साफ कह दिया, लिख दिया है, जो बिला राय संसद में रख रही है वो मेलोनी, कि हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भर्ती होगा वहाँ पर इन फ्यूचर, तो उसको इटालवी भाषा की लिखने पढ़ने की जानकारी होनी चाहिए। अब एक और नेक्स्ट बात उन्होंने जो कही है, उन्होंने कहा है कि जो कंपनियां हैं वहाँ की, जो वहाँ काम कर रही हैं, चाहे वो विदेश की है या देश की हैं, या एप्पल टाइप की कंपनी है, उनको भी ऐड जो होंगे, अपने विज्ञापन जो होंगे, उनको भी इटालवी भाषा में ही देना पड़ेगा। और यदि किसी विदेशी कंपनी ने या देश की कंपनी ने इटालवी भाषा में ऐड नहीं दिया, अंग्रेजी में ऐड दे दिया, विज्ञापन दे दिया, तो उस पर 4.5 लाख रुपये से लेकर के 90 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी ऑफिशियल तौर पर अंग्रेजी का इस्तेमाल शॉर्ट फॉर्म में नहीं करेगा। आप शॉर्ट फॉर्म जानते हो, आप व्हाट्सअप इस्तेमाल करते हो, आप चैट करते हो, तो वहाँ पर आप जो ना अंग्रेजी में शॉर्ट टर्म इस्तेमाल कर देते हो, आप शॉर्ट में वर्ड लिख देते हो। आप जैसे योर, YOUR आप करते हो YR, योर। तो उन्होंने कह दिया कि कोई भी जो है अंग्रेजी का शॉर्ट टर्म भी इस्तेमाल नहीं करेगा। यदि अंग्रेजी का शॉर्ट टर्म भी इस्तेमाल करेगा तो उस पर भी 4.5 लाख से लेकर के 90 लाख तक की पेनल्टी हो जाएगी। और ये प्रस्ताव संसद में जल्दी आने वाला है। मेरी बात यह है कहने की, मैं आपसे जो कह रहा हूँ, उनका मानना यह है कि हम अपनी भाषा यानी इटालवी जो भाषा है उसको बढ़ावा देंगे। हम अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लिए एक गुलामी का प्रतीक है, गुलामी का सिंबल है। हम इसको हटाएंगे और हम अपनी भाषा को बढ़ावा देंगे। और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उनको वहाँ का, और जो वहाँ का जो भी कामकाजी भाषा है, और उनको जगह इटाली भाषा को हम स्थापित करेंगे। और तो और उन्होंने ये भी कहा है कि अंग्रेजी भाषा तो है ही है, अंग्रेजी भाषा तो के उनके
टारगेट पे है, मुख्य निशाने पे है। उन्होंने कहा है कि यदि वो कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति ऑफिशियल तौर पर, मैं सब बोल रहा हूँ ऑफिशियल तौर पर विदेशी भाषा या अंग्रेजी का इस्तेमाल करेगा तो उसको 4.5 लाख से लेकर के 90 लाख रुपए तक का जुर्माना देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अब मेरा दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन है कि उन्होंने जो स्टेप लिया है वहाँ की पीएम मेलोनी ने अपनी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, ये गलत है या सही है? इससे क्या इटली का नुकसान होगा या फायदा होगा? इटली आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? इंडिया के कंसेप्ट में आप सोच के मुझे बताइए। और मैंने वीडियो में दी है आपको जानकारी कि अंग्रेजी बोलने पर भी 90 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, 4.5 लाख से लेकर 90 लाख तक का। तो वीडियो में आपको जानकारी दी, वो कैसी लगी? जय हिंद, जय भारत।